हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे क्या रिजल्ट के बाद वैल्यूएशन हमें किस हिसाब से लग रही, क्या ये प्रीमियम वैल्यूएशन है या फेयर वैल्यूएशन है। क्योंकि किसी भी स्टॉक में अच्छे रिटर्न तभी बन पाते हैं जब हम उनको उसको एक फेयर वैल्यू पे बाय करें। किसी भी बैंक को हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका लोन बुक किस हिसाब से ग्रो कर रही है। तो हम यहाँ ईयर ऑन ईयर देखें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक तो अच्छे से ग्रो कर रही है। 26% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है सितंबर 22 से सितंबर 23 में। दूसरा पैरामीटर देखें तो डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स में भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 44% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। बट इसमें एक फैक्टर रहता है कासा, क्योंकि कासा से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है बैंक की, जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो डाउन आता है, जो कि आईडीएफसी बैंक का अभी हायर साइड है। तो यहाँ कासा में कैसा बैंक ने परफॉर्म किया है वो देखें तो कासा रेशियो देखते हैं। तो कासा रेशियो सितंबर 22 में 51.28% था, जबकि सितंबर 23 में 46.41 है। तो यहाँ हमें लगभग 487 बेसिस पॉइंट का डी ग्रोथ देखने को मिली है। इसका रीजन बैंक ने क्लियर किया है कि जो डी ग्रोथ आ रही है कासा रेशियो में वो है बैंक ने इंटरेस्ट रेट कट की है जिनका डिपॉजिट बैंक सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख से बिलो है। तो ये मैनेजमेंट ने क्लियर किया है। अभी थोड़ा सा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, बट जो 51% का जो काशा रेशियो था उसकी बजाय जो काशा रेशियो है वो बैंक का रहेगा 40 टू 45% के बीच में। तो अभी जो सितंबर क्वार्टर में 46.4% का कासा हमें देखने को मिल रहा है, जो गाइडेंस के अकॉर्डिंग है। असेट्स क्वालिटी में देखें तो हमारा फोकस रहता है ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, वहाँ बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने देखा लोन बुक अच्छे से ग्रो हुई 26% के हिसाब से, डिपॉजिट्स भी बैंक ने 44% से ग्रो किया है। तो अभी हमारा फोकस चला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे, वहाँ बैंक का परफॉर्मेंस कैसा है। सितंबर 22 में बैंक का जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था वो 3.18 था, वो अभी सितंबर 23 क्वार्टर में देखें 2.11% रह गया। तो 107 बेसिस पॉइंट के वहाँ भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। इसी तरह हम असेट क्वालिटी में जो सेकंड फैक्टर देखते हैं तो वो प्रोविजनिंग का, बैंक कितना प्रोविजन कर रहा है। कई बार क्या है, बैंक अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट कर देता है प्रोविजनिंग कम करके, बट हम यहाँ देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो सितंबर 22 में जो प्रोविजनिंग रेशियो था उसको सितंबर 23 में बढ़ा दिया है। जहाँ सितंबर 22 में 76% के आसपास प्रोविजनिंग कर रहा था बैंक, यहाँ अब 84% की प्रोविजनिंग कर रहा है। तो अभी हम फोर्थ पैरामीटर देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट में हमें 35% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और वो भी उस केस में जब बैंक ने प्रोविजनिंग इंक्रीज की है, 76 से 84 की प्रोविजनिंग करता हुआ हमें बैंक नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो बैंक हर एरिया और ऑपरेशन में अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बैंक के पास क्या है। तो ये हमें क्लियर है कि जो लिगेसी लोन थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन थे, कॉर्पोरेट लोन थे, वहाँ से आईडीएफसी बैंक ने धीरे धीरे खुद को शिफ्ट किया है रिटेल बैंकिंग में। और जो रिटेल बैंकिंग में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ के, वो है 16%। और अभी हमने देखा कि लोन बुक बैंक की 26% से ग्रो कर रही है। तो एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, वो भी जब एनपीए को कंट्रोल करते हुए। जहाँ इंडस्ट्री में हमें 16% ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहीं आईडीएफसी बैंक 25% से अब वो ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने इनिशियली देखा था कासा में हमें 4% के आसपास डी ग्रोथ दिखने को मिली थी। कासा परसेंटेज वाइज जो 51 था वो 46% रह गया था। बट अभी इसको हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ, जैसे कि बैंक ने इंटरेस्ट रेट कट किए उसके बाद भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 11% की ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। जब हम बैंक को एनालाइज करते हैं तो एक पॉइंट हमारा रहता है बैंक का एसएमए पोर्टफोलियो कितना है। तो यहाँ भी हमें बैंक का एसएमए पोर्टफोलियो जो कि फ्यूचर एनपीए हो सकता है, वहाँ भी हमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जहाँ सितंबर 22 में एसएमए पोर्टफोलियो 0.89% था, वो हमें अभी सितंबर 23 में 0.77 देखने को मिल रहा है। तो वहाँ भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एनपीए रेशियो में इंप्रूवमेंट आया है, बल्कि एसएमए पोर्टफोलियो में भी इंप्रूवमेंट आया है। जो एसएमए का कम होना भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। बैंक का जो इनिशियल फेज मार्च 11 से लेके मार्च 23 तक देखें तो काफ़ी लंबा सफर तय किया है बैंक ने। इस केस में बिजनेस साइकिल्स में भी अप डाउन आया है, और बहुत से जिस तरह कोविड का भी एक फेज निकला है। इन सभी को देखते हुए बैंक ने हर फेज में अच्छा परफॉर्म किया है, और टाइम के साथ साथ एक
एस्टेब्लिश्ड बैंक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका एनपीए रेशियो देखें कि रिटेल एसएमई सेगमेंट में देखें तो कोविड के टाइम जहाँ एनपीए शूटअप हुए थे उससे पहले 2015-16 में भी काफ़ी एनपीए बढ़े थे, और अभी एट प्रेजेंट देखें तो सितंबर 23 में ग्रोस एनपीए रेशियो 1.53 का है, वहीं नेट एनपीए रेशियो 0.51 है। स्टेबलाइज्ड बैंक हमें बनता हुआ नजर आ रहा है इतने साइकिल्स को फेस करने के बाद। बैंक के एनपीए रेशियो हमने कम होते देखे, वहीं हम देखें तो काशा रेशियो इंक्रीज करने के लिए बैंक ने न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी काफ़ी फोकस किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ बैंक ने अपनी ब्रांचेज में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। जहां मर्जर के टाइम बैंक 206 ब्रांचेज थी, वहीं अभी सितंबर क्वार्टर में देखें तो 862 ब्रांचेज देखने को मिल रही है। किसी भी बैंक को एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनने के लिए, जैसा कि विद्यानाथन जी का विजन है, वे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक वर्ल्ड क्लास लेवल का बैंक बनाना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब कॉस्ट टू इनकम रेशियो में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q2 19 में जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था वो 95% था, और अभी 72% हमें कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। बट क्या ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो इसके कंपटीटर हैं, लार्ज सेक्टर के प्राइवेट बैंक है, उनसे कहीं कंपेरेबल है? तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 40% और 45% के बीच में है। तो यहाँ बैंक को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने पड़ेगा। नो डाउट इन्होंने अभी ब्रांचेस का एक्सपेंशन किया है जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, बट जहाँ वर्ल्ड क्लास बैंक बनना है तो यहाँ भी इसका फोकस काफ़ी ज़्यादा रहना चाहिए। बिल्कुल कॉस्ट टू इनकम रेशियो में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट एट लीस्ट बिलो 50% कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत ज़रूरी हो जाता है जब बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना है। बैंक को ग्रो करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और बैंक ने अभी हमने लास्ट में देखा था 3000 करोड़ के आसपास सक्सेसफुली इक्विटी रेज की थी, और बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो मोर देन 18% होते हुए हमें दिख रहा है। बैंक में अभी तक हमें देखने को मिला है कि जो इक्विटी है बैंक इजीली रेज कर पा रहा है। इसी तरह हम रेटिंग एजेंसीज की बात करें कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है, और हर रेटिंग एजेंसी ने, चाहे वो ICRA हो, केयर रेटिंग हो, कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन होता है तो वो अपने लिए कुछ टारगेट सेट करता है, लॉन्ग टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट। तो यहाँ जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था तो बैंक ने कुछ अपने लिए टारगेट डिसाइड किए थे, और उन टारगेट्स को अचीव कर पाया है नहीं कर पाया, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि टारगेट बड़ा रखना और उनको अचीव करना वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ आईडीएफसी बैंक के कुछ जो गाइडेंस थी, क्या गाइडेंस को फुलफिल कर पा रहा है वो देखने वाली बात है। तो कैपिटल में देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16%, मोर देन 60% की जो गाइडेंस थी बैंक की वो अभी फुलफिल करता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्योंकि जो 3000 करोड़ इक्विटी रेज की है उसके बाद बैंक का कैपिटल रेशियो आज 18% से अबव है। इसी तरह हम काशा रेशियो देखें तो बैंक जब मर्ज हुआ था कैपिटल फर्स्ट के साथ उस टाइम 8.4% का काशा रेशियो था, और बैंक का विजन था नेक्स्ट 5 ईयर में काशा रेशियो मोर देन 40% लेके जाना, और अभी देखें तो जो काशा रेशियो है 46.4%। तो इसमें भी हमें गाइडेंस के अकॉर्डिंग बैंक के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो बैंक ने जो गाइडेंस दी थी उनको फुलफिल किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो लेगेसी लोन था उनको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जीरो होते हुए नजर आ रहे। तो अभी हम वैल्यूएशन पे बात करते हैं तो हर पैरामीटर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, उस वजह से मार्केट ने अच्छी वैल्यूएशन बैंक को दी हुई है। जो बैंक को पी से नहीं देखते, हम प्राइस टू बुक से इसको वैल्यू करते हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देख रहे हैं तो 2 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, अच्छी वैल्यूएशन मिली हुई है। जिस हिसाब से हम देखें आरओई अभी हमें सिंगल से डबल डिजिट में आती हुई दिखाई दे रही है, और इनकम टू कॉस्ट जो रेशियो है वो भी हायर साइड है, 70% के आसपास है। वहीं हम आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक का यही पैरामीटर देखते हैं तो उनको प्राइस टू बुक 3 का मिला हुआ है, और उनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखें वो लेस देन 45% है। तो इस हिसाब से देखें तो अभी हमें जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम वैल्यूएशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की नजर आ रही है। बैंक का फ्यूचर में कॉस्ट टू इनकम रेशियो में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है, और आरओई में इंप्रूवमेंट नजर आता है, और बैंक जो ट्रेड कर रहा है इसी प्राइस टू बुक वैल्यूज पे ट्रेड करता है, तो बिल्कुल वैल्यूएशन हमें फेयर लगेगी। तो अभी हमें लग रहा है बैंक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर आउटलुक भी हम बिल्कुल शेयर करेंगे आपके साथ।
ये जो डिटेल है हम आपके साथ एजुकेशनल पर्पज के लिए साझा कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद की स्टडी करके ही कोई डिसीजन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।